राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कह रहा है? अच्छा कहता तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि आपने उपाय कैसे करने हैं और मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है। गुरु मंत्र आपको बताती हूँ। गुरु मंत्र से आपको पता चलता है कि आखिर हमें करना क्या है पूरे हफ्ते के अंदर, यानी कि व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। कौन सा एक ऐसी बात हो जाए जिसके कारण पूरा हफ्ता जो है सिद्ध हो जाए। ठीक है, अब गुरु मंत्र आपको ये बता देता है। अब आपने करना क्या है, प्रश्न पूछने हैं तो कमेंट करते हो तो अपने प्रश्न इसके अंदर पूछ सकते हो सकता है अगली बार आपका प्रश्न मैं ले लूँ। और उसके बाद अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हो तो पर्सनली अपने जो है नंबर आप लोगों को मेरा पता है, उस पर आप कॉल मत करना, सिर्फ मैसेज कर देना, ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर जो है आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की, कि मंडे वाला दिन मूलांक 6 वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखो यहाँ जीत हासिल होती हुई, आप अपने हुनर से, अपनी बातचीत से सब बातें बनाते हुए, यहाँ कुदरत भी आपको जो है आशीर्वाद देती हुई और चारों तरफ से आपको लाभ होता हुआ। फर्स्ट हाफ तो आपका ऐसा निकल गया, सेकंड हाफ में आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाओगे। आपको यही समझ नहीं आएगी कि आगे कुआं पीछे खाई, यानी कि मून जो है बुरी तरह से आपका डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देता है। कुछ चीज़ें आप इस तरह की करना चाहते हो जो सॉर्टेड हो, लेकिन सॉर्ट आउट हो नहीं रही हैं। तो यहाँ आप बहुत मानसिक रूप से परेशान रह सकते हो। तो सुबह सुबह ही अपने शंकर भगवान को जो है कच्चा दूध और उसके साथ जल जो है वो अर्पण कर देना है, तो ताकि आपका दिमाग जो है वो शांत रहे और चीज़ें आपके कंट्रोल में हों। अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है एनर्जी एकदम ब्लॉक है। कुछ भी आपके रिजल्ट्स निकलते हुए नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि कुछ पैसा चाहते हो तो पैसा नहीं मिलेगा, अगर ये चाहते हो कि कोई काम हो जाए तो काम नहीं होगा। यानी कि सब एनर्जी एकदम से आपकी ब्लॉक होती हुई मुझे दिखाई देती है। उसके बाद जब सेकंड हाफ होता है तो तब आपके लिए सब सुविधाएं हैं, आपको ऐसा लगेगा सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें समझ में पड़ेंगी आपको और आप अंदर से खुश होगे। अब बात कर लेते हैं हम वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप बहुत जल्दबाजी मचाओगे काम करने के अंदर, यानी कि इतना काम नहीं है जिस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा भागा दौड़ी के अंदर जो है लगे रहोगे। इधर आप भागा दौड़ी करते हुए तो दिखाई देते हो, लेकिन उस चीज़ के अंदर बनता क्या है, देखो आप नाहा की भागा दौड़ी कर रहे हो, रिजल्ट कुछ निकलने वाला है नहीं। और जहाँ पर भी आप हो, या हो सकता है ऑफिस में हो या घर पे हो, तो आपको अपनी बातचीत के अंदर लोग इन्वॉल्व नहीं करेंगे। आपको किसी के पास जाकर भी, सपोज करो कि आप किसी के पास गए हो या आप उनसे बातचीत कर रहे हो, तो वो आपको इस तरह से फील करवाएंगे कि आप उनके फैमिली मेंबर नहीं हो या उनके मेंबर नहीं हो, आप बाहर के हो। और आपको वो चीज़ बड़ी ऑकवर्ड लगेगी, बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि हम जब ज़्यादा ही जान जाते हैं तो भी हमारे लिए जो है परेशानी आ जाती है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन कोई स्पिरिचुअल हीलर या स्पिरिचुअल लेडी से आपकी बात होती हुई दिखाई देती है। हो सकता है वो टैरो रीडर हो सकता है एस्ट्रोलॉजर हो सकता है कोई धार्मिक लेडी हो, यानी कि स्पिरिचुअल लेडी। ठीक है, इस तरह की किसी लेडी से आपकी बातचीत हो सकती है और आप उनके साथ जो है बहुत ही प्रेम जो है शो कर सकते हैं। सेकेंड हाफ में अगर आपकी लव लाइफ है तो आप अपनी लव लाइफ में आगे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हो। और हाँ, ये भी हो सकता है थर्सडे वाले दिन आप अपनी लव लाइफ के रिलेटेड जो है उनसे कंसल्ट करो या उनसे बातचीत करो, या जिससे भी आपको बहुत प्रेम है उसके साथ आप बैठ के बातचीत करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कुछ जो है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे। लाभ तो मिलेगा, लेकिन सेकंड हाफ में यानी कि दोपहर बाद आपका किसी से ज़बरदस्त झगड़ा होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अगर तो ये झगड़ा आपका टल सकता है तो डेफिनेटली टाल दो, क्योंकि ये झगड़ा आपको अंदर से इरिटेट करेगा, ये ज़बरदस्त झगड़ा आपको अंदर से परेशान कर देगा। देखो सुबह का टाइम तो आपके लिए बहुत अच्छा, आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप जो मेहनत करोगे उसके रिजल्ट भी आएंगे। लेकिन शाम का समय जो है वो आपके लिए दिक्कत भरा है, तो थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करोगे तो डेफिनेटली आपकी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ आप काम करते हुए, यानी कि तरीके के साथ काम करते हुए, थोड़े रौदीले तरीके से काम करते हुए, क्योंकि जहाँ जो काम आपने करवाना है वो आपके लिए दिक्कत दे रहा है।
ठीक है, यहाँ आपने जो है अपने आगे बढ़ कर के काम करते हुए दिखाई देते हो और शाम तक आपको उस काम का रिजल्ट भी मिलेगा। यानी कि आप खुद डोमिनेट करके ये चीज़ कहोगे कि इसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो और इसको इस तरह से कर लो। जब आप इतना बिहेव करके सब चीज़ों को बता रहे हो तो डेफ़िनेटली शाम तक आपको रिजल्ट्स जो है अच्छी तरीके से मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से कोई बातचीत करते हुए, कहीं न कहीं बातचीत से बात बनाते हुए, दूसरों से डिस्कशन करते हुए, देखा डिस्कशन करना एक अलग बात होती है, वो एक हेल्दी डिस्कशन होती है, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखते हैं। लेकिन अगर हम डिस्कशंस ना करके बहस करने पे आ जाते हैं, तो बहस का तो कोई अंत ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहसबाजी ना करो और कहीं न कहीं अपने आप को सँभालने की चेष्टा करो। अब यहाँ पे अपनी अंतरात्मा से पूछना है आपको आखिर करना क्या है, और उसके बाद आप मेडिटेशन का सहारा ज़रूर लेना, यानी कि ध्यान साधना करने की कोशिश करना, ताकि दिमाग को भी जो है थोड़ी-सी शांति प्रदान हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। संडे तक तो मैंने आपको प्रेडिक्शन सारी बता दी, हर दिन की बता दी। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। तो यहाँ गुरु मंत्र के अंदर देखो, आपने विष्णु लक्ष्मी की संयुक्त रूप से जो है, यानी कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर मत्था टेकना है, वहाँ पर आपने जो है नमन करना है महालक्ष्मी को और विष्णु जी को। ठीक है, और अगर आपका फ़ोन है तो उसके स्क्रीन सेवर के ऊपर आप जो है ये पिक्चर लगा सकते हो। ठीक है, और घबराने की कोई बात नहीं है, आपको अंदर ही अंदर कहीं न कहीं मन कचोटेगा, क्या मेरा परिवार सुरक्षित है, सब चीज़ें ठीक हैं, क्या मेरे परिवार के लिए कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही? तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, यहाँ पे आपका परिवार सुरक्षित है। आपको कोई भी परेशानी होती हुई दिखाई नहीं देती, चीज़ें बदलती हुई दिखाई देंगी, चेंज होती हुई दिखाई देंगी। आपको आगे बढ़कर करना क्या है कि सिर्फ समझना है उन चीज़ों को, कि अगर ये चीज़ें चेंज हो रही हैं तो उसमें आपको भी अपना योगदान देना है। कहीं न कहीं यात्रा पे जा सकते हो, कहीं न कहीं जाते हुए दिखाई देते हो। ये हफ्ता जो है आपके आउटिंग का दिखाई देता है मुझे, तो एन्जॉय करो। रास्ते में चलते हुए लड़ाई झगड़ा नहीं करना, यानी कि जब ड्राइव कर रहे हो तब लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हनुमान जी की आराधना करोगे तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। ठीक है, अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।